पोएम वन। ये जो दो पोएट्री है एक साथ दे रखी है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ये शॉर्टेस्ट पोएम है विच आर कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, आप उनकी पोएट्री जब पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री रिलेट्स टू नेचर। वो नेचर के थ्रू एग्जाम्पल देकर कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं ह्यूमंस को कि नेचर एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप हमेशा कुछ पॉजिटिव ही पाते हो। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हम नेगेटिविटी अपने आप में से क्रिएट कर देते हैं एक और नेगेटिविटी का, बट नेचर गिव्स एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर एंड इट इज आवर प्रोस्पेक्टस टू लुक एट द थिंग्स वेदर द थिंग्स आर नेगेटिव और पॉजिटिव। हर एक चीज को देखने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कहा जाता है ना, अ कॉइन हैज टू फेसेस। तो विच फेस वी आर लुकिंग एट, वी विश टू लुक एट, वी लुक एट दैट वे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोएट चाहता है कि आप पॉजिटिविटी के साथ रहो, ऑप्टिमिज्म के साथ रहो और इस नेचर से कुछ सीखो। तो पहली है डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब हैमलॉक ट्री इट्स अ पॉइजनस ट्री। ये पॉइजनस ट्री होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इस पर। और दूसरी चीज इसमें ली गई है जो बर्ड है, दैट इज क्रो। क्रो का कलर क्या होता है? ब्लैक। और ब्लैक कलर को अगर हम कहें तो एक ओमनियस कलर की तरह लिया जाता है और क्रोज को भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बहुत सारी बर्ड्स हैं, पिकॉक्स हैं, किंगफिशर है, ठीक है, मैना है, इन सारी बर्ड्स को ब्यूटी, मतलब ये दीज एग्जांपल्स, नाइटिंगेल, ये ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर क्रो की बात करें, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर और इसकी जो वॉइस होती है वो खास होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हम उसे अच्छा नहीं मानते। बट यहाँ पोएट्री में दो नेगेटिव चीज़ों को भी यूज़ किया है टू ब्रिंग आउट द पॉजिटिविटी आउट ऑफ दैट। अब वो क्या कहता है कि एक बार पोएट जो है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द पोएम कि वो हैमलॉक ट्री के पास से जा रहा था या उसके नीचे वो रेस्ट करने के लिए बैठा था, इट्स नॉट मेंशन्ड, इट्स नॉट क्लियर। लेकिन हम ये अज्यूम करके, इमेजिनेशन में चल रहा है, हमारी इमेजरी है यहाँ पर कि ये हैमलॉक ट्री है और उसके ऊपर एक क्रो ने आके पर्च किया, अलाइट किया, बैठा। आप अलाइट और पर्च आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और वही उस समय या तो पोएट वहां से गुजर रहा था या उसके नीचे बैठा था। तो जैसे ही, अब आपको पता है जब कोई बर्ड किसी ट्री के ऊपर आके बैठती है तो क्या होता है, लीव्स तो शेक करेंगी, हिलेंगी थोड़ी सी। तो जब बिकॉज इट्स विंटर सीजन, स्नो है, तो जैसे ही वो बर्ड उस पर आकर बैठी और पोएट वहां पर था, तो उस बर्ड के बैठने से वो जो लीव्स थी, वो जो ट्री था, थोड़ा सा शुक हो गया, हिला, और उसके हिलने से उसके ऊपर स्नो थी। अब यहाँ कहा गया है, वैसे होते हैं स्नोफ्लेक्स, यहाँ पर कहा गया डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। ऑलरेडी बर्फ गिर चुकी थी, वो पेड़ के ऊपर रेस्टिंग मोड में थी, तो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डस्ट। वो जो डस्ट थी स्नो की, वो ट्री के ऊपर जो थी वो पोएट के ऊपर गिरी। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. वो कहता है उस वजह से क्या हुआ, पोएट का एक कनेक्शन हुआ नेचर के साथ। अभी तक वो एक मेलंकली मूड में था, डेस्परेट था, सैड था, डिसअपॉइंटेड था, दुखी था। ये सारे सिनोनिम्स बताए मैंने, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। दुखी था क्योंकि शायद कुछ ऐसा उसकी लाइफ में उस दिन हुआ होगा जिससे ही वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन जैसे ही वो उस नेचर के कांटेक्ट में आया, जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर गिरी, थ्रू दैट क्रो, फ्रॉम दैट हैमलॉक ट्री, ये तीनों चीजें नेचर की हैं। क्या हुआ, पोएट कहता है मेरा जो मूड था वो एकदम चेंज हो। अभी आई वॉज डिजेक्टेड, आई वॉज सैड, बट जैसे ही मेरा कनेक्शन नेचर के साथ हुआ, आई गॉट हैप्पी। तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज मूड। दुखी से वो एकदम खुश हो गया। क्यों? अब वो जो बचा हुआ दिन था, अभी तक दुखी था, जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है कि हमारा कहीं भी मन नहीं लगता, किसी भी चीज को हमें अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता, तो वो उतना टाइम हमारा बर्बाद होता जाता है। लेकिन अब पोएट कह रहा है कि जो मेरा दिन बच गया था बाकी का, अब वो उस कनेक्शन में जो नेचर के साथ हुआ, उस फ्लो के थ्रू, उसने मेरा वो बचा हुआ दिन ठीक कर दिया। अब वो दिन बर्बाद नहीं होगा। ड्यूड मीन्स रिग्रेट में, दुखी होकर जो मैंने अपना दिन बिताया था, अब वो वैसा नहीं रहेगा। तो आई वॉज हैप्पी टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद नेचर। तो यहाँ ये तो था इसका लिटरल मीनिंग। अब जो इसके पीछे रियल जो भाव है पोएट का, वो यही है कि जब हम नेचर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, हम ह्यूमंस वी आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, लेकिन नेचर का जरा सा कॉन्टैक्ट हमारे लाइफ को, हमारे मूड को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
लाइक एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी अगर आपको लाइफ में मिल जाए तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख सकता है। बट द थिंग इज आपको वो अपॉर्चुनिटी समझनी है और उसको ग्रैब करना है। तो जो एक कहावत भी है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस एट योर डोर। एक बार ही कोई मौका आता है, आपके पास बार बार नहीं आएगा। तो आपको वो अलर्ट करने की जरूरत है कि कब आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। यहाँ पोएट को अपॉर्चुनिटी मिली उस स्नो डस्ट ऑफ स्नो की स्क्रो के थ्रू, और उसने वो ग्रैब कर लिया। एक छोटे से कनेक्शन में उसका मूड उसको समझ में आ गया कि जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको रोकर, उनके ऊपर पेन दिखाकर उन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या होगा कि हम अपने आगे आने वाले टाइम में बर्बाद करेंगे। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको पीछे छोड़कर कुछ अच्छा करने के लिए हम आए। दिस इज द समरी ऑफ दिस। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की। पहला मैंने आपको बताया ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, इमेजरी। पोएट ने इमेजरी क्रिएट की कि विंटर सीजन है बिकॉज ऑफ स्नो, हैमलॉक ट्री है जिसके व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। ठीक है। दूसरा है यहाँ सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म है क्रो और हैमलॉक ट्री। ऑल्दो ये नेगेटिविटी को दिखाने के लिए कहा है, लेकिन दीज आर प्रेजेंटिंग नेचर है, नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर है इसका लास्ट लाइन में देखो, हैड व्यूड, ड की साइन रिपीट हो रही है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? कॉन्सोनेंस। यस, क्योंकि लास्ट वॉइस है, लास्ट साउंड है और ड डी यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस हो गया, इमेजरी हो गया, सिंबॉलिज्म हो गया, एंजापमेंट है। देख सकते हो थ्रू आउट द पोएम सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है और कहीं पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। दिस इज एंजापमेंट। और सेव सम alliteration, सेकेंड लास्ट लाइन पे हैज हार्ड, इधर भी alliteration है। ठीक है, क्लियर है पोएम में कोई डाउट? नेक्स्ट पोएम पे चलते हैं। फायर एंड आइस। अगेन फायर एंड आइस, दीज आर द सिंबल्स। सिंबॉलिज्म है इसके नाम ही। यहाँ फायर और आइस को सिंबलाइज किया गया है। फायर स्टैंड्स फॉर द डिजायर्स, द पैशंस वी हैव इन आवर हार्ट, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। जब दूसरों के लिए हम जेलस हो जाते हैं, फुल ऑफ हेट्रेड हो जाते हैं, तो क्या आइस का क्या होता है? आइस का काम क्या है? क्या क्वालिटी होती है आइस? फ्रीज कर देता है सब चीज, माने ठंडा कर देता है, ये कहते हैं। अब हेट्रेड, हेट्रेड भी एक ऐसा इमोशंस है जो आपके दिल में से, आपके हार्ट में से बाकी सारे इमोशंस को फ्रीज कर देता है। जो चीजें फ्रीज हो जाती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो जब देयर इज हेट इन योर हार्ट, you cannot love anybody, you cannot be kind, you cannot be compassionate, you cannot be cooperative to that person. तो ये सारी चीजों को खत्म कर देता है। फायर, फायर की क्या क्वालिटी होती है? गर्म होकर सब चीजों को जला के खत्म कर देती है ना। तो यहाँ डिजायर्स, डिजायर्स कई बार हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हम पैशनेट इतने हो जाते हैं कुछ चीजों के लिए कि तो ये लगता है कि इस दुनिया को खत्म कर दो, सिर्फ आई एम द बॉस, जो मुझे चाहिए आई जस्ट वांट। तो इन दो चीजों को दिखाया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं पोएट के अकॉर्डिंग कि ये जो दुनिया है इसका अंत आग के द्वारा होगा, और कुछ कहते हैं आइस के थ्रू। दोनों चीजें हो सकती है। अब यहाँ एक मतलब जो नेचर से रिलेट कर रहे हैं, तो हम ये हो सकता है फायर यानी कि सन, कि शायद एक दिन सन के अंदर इतनी ज्यादा, सन इज अ बॉल ऑफ फायर, कि एक दिन उसके अंदर हो सकता है इतनी ज्यादा फायर हो जाए, वो इतना हीट अप हो जाए कि वो सारी दुनिया को जलाकर खत्म कर दे। दूसरा लोग कहता है आइस, हो सकता है कि इस दुनिया में इतनी ठंड हो जाए, बर्फ जम जाए, उससे भी क्या होगा, एंड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये दोनों चीजें उन्होंने कहा है कि दोनों तरीके से एंड हो सकता है। कुछ कहते हैं फायर की वजह से, कुछ कहते हैं आइस की वजह से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन मैंने खुद डिजायर्स को टेस्ट किया। अब यहाँ टेस्ट करने का मतलब है कि आई हैव बीन डिजायर, मैंने एक्सपीरियंस किया, आई हैव बीन पैशनेट, आई हैव बीन डिजायरस। ठीक है, मैं मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो मैं उस तरीके से उन लोगों का फेवर करता हूँ, उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये